ये कौन है? साहब ये मेरी पत्नी है। आपने बोला था ना कि काम वाली चाहिए आपको, इसलिए इसको लेके आया मैं। अच्छा, तो पूछो जरा अपनी बीवी से, ये पूजा पाठ वगैरह कर लेती है? जोत बत्ती? अरे हाँ हाँ साहब, आप इसकी चिंता मत करो, ये काम करने में तो ये बहुत माहिर है। आपको पता है साहब, हर रोज सुबह 5 बजे उठ करके पूजा पाठ करती है। अच्छा, सही है फिर। तुझे तो पता है ना यार कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, और ये पूजा पाठ भी आजकल ज़रूरी है। और तेरी भाभी भी, इसने भी नया काम शुरू किया है, तो ये भी पूरा दिन बाहर ही रहती है। तो बस इसलिए हमें कोई चाहिए जिसको पूजा पाठ अच्छे से करना आता हो और जिसको एक्चुअल में भक्ति का शौक हो। तो ठीक है साहब, आप चिंता मत करो, मैं इसको कल से ही बुला लेता हूँ। अरे कल से क्यों, आज से ही कर लो, शुभ काम में देरी किस बात की। सुनो, तुम नहा के तो आई हो ना? जी नहा कर आए हम। ठीक है, फिर आज से ही करवा लेते हैं। अच्छा एक काम करो, गार्ड साहब से ना घर की चाबी ले लेना मालिक के, और अच्छे से घर पे पूजा पाठ कर देना, ठीक है? जाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि भवन् भवामि सहितं नमामि। सैम को सोचा है आगे क्या करना है, कंपनी का लॉस पे लॉस हो जा रहा है। सताक्षी क्या सोचूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मेरे पास इतने तक पैसे नहीं है कि मैं कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी तक दे सकूं। ऊपर से यार घर के खर्चे, और मुझे लगता है कि यार अब तो गाड़ी और घर भी बेचना पड़ सकता है। पता नहीं भगवान क्या परीक्षा ले रहे। इतने बुरे दिन हमारी पूरी जिंदगी में नहीं आएगा। बस तो भगवान ही एक सहारा है, पता नहीं क्या ही होगा यार। सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना। ये आप लोगों की इस महीने की सैलरी और पिछला जो हिसाब था वो, और आपको अचानक बताना पड़ रहा है कि मैं आप दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे घरेलू हालात और फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, और ये घर भी हमें बेचना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि हम आपको सैलरी दे पाएंगे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप कहीं और नौकरी ढूंढ लें, बाकी मुझे क्षमा कर। नहीं नहीं साहब, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। और रही बात आपका समय खराब चल रहा है, तो हम आपका साथ दे सकते हैं ना। आप 3-4 महीने तक हमसे काम कराओ, पैसे मत देना, जब आप पे पैसे हो तब दे देना। ऐसे बुरे हालात में हम आपका साथ छोड़ के जाएं, अच्छा नहीं लगता। सतीश, तुमने बोल दिया मेरे लिए तो वही काफ़ी है। बाकी आप दोनों को काम पे रखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ काम बुरा चलता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़कर जाते हैं, और तुम दोनों तो पराए हो, फिर भी अपनों से बढ़कर बातें बोलती। और मुझे नहीं लगता जैसे हमारे हालात चल रहे हैं, आने वाले वक्त में जल्दी हालात ठीक हो पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपना नुकसान ना करते हुए कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए, आपके लिए बेहतर हो। ठीक है साहब, अगर कभी भी हमारी जरूरत हो ना तो बेझिझक आप फोन कर सकते हैं हमको। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे हालात के साथ साथ आप दोनों के हालात भी जल्दी बदल जाए। ख्याल रखना। कम इन। साहब आप खड़े मत हो, बैठ जाओ सतीश। आज मैं यहाँ पर बॉस नहीं हूँ, बल्कि जॉब पाने के लिए आया हूँ, और ये कुर्सी तुमने बहुत मेहनत करके अचीव की है। उठकर शर्मिंदा मत, बैठो। और साहब आपकी ये हालत, आप नौकरी के लिए आए हैं, बात कुछ समझ नहीं आई। आप पहले बैठिए। सतीश, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यार अपने अच्छे दिन तो बहुत रहे, लेकिन बुरा दिन ऐसा आया कि वो कभी गया ही नहीं। इसलिए बस नौकरी पाने के लिए यहाँ। साहब सच कहूँ तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अब आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं और साहब मैं आपके यहाँ पहले ही नौकरी कर चुका हूँ, तो ये मुझसे नहीं होगा कि मैं आपसे यहाँ नौकरी करवाऊँ। तो मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप मानो तो। देखो आपको बिजनेस बहुत अच्छे से आता है, आपके खून में बिजनेस है, और मैं तो अभी 4 दिन का बिजनेसमैन बना हूँ। तो आप नौकरी करने के बजाय क्यों ना आप मेरा साथ दो, 50-50% का पार्टनर, पैसा मेरा और दिमाग आपका। मुझे पूरा यकीन है साहब, मैंने आपको देखा है, आप एक छोटे से बिजनेस को उतनी ऊंचाइयों तक लेके गए थे। और सर अगर आप मेरा साथ दे दो ना, तो इस बिजनेस को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सतीश तुम आज भी नहीं, जैसे पहले थे आज भी बिल्कुल वैसी हो। वही विचार, वही सोच। आई एम इम्प्रेस्ड। डोंट वरी, हम इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूं ना, आप ही लोगों के कारण हूँ। सच बताऊं तो पहले मैं पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करता था। मुझे लगता था काम ही पूजा है, काम पे ही पूरा ध्यान देता था। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे समझाया, काम तो पूजा है ही, लेकिन ईश्वर भी है जो ऊपर बैठ के हमें चलाता है। तो बस आपके यहाँ जब से वो नौकरी करने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तब से मुझे भी पूजा वूजा करवाने लगी। और आज देखिए साहब, ये पूजा पाठ का ही देन है कि मैं एक नौकर से आज मालिक बन के बैठा हूँ। सही कहा तुमने। शायद ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल है। जिस भगवान ने हमें धन, दौलत और शोहरत दी, उस भगवान के लिए हमारे पास 5-10 मिनट भी नहीं थे। याद है हम बददिमाग इंसानों ने क्या किया? ऐसा आने के बाद सबसे पहले भगवान को ही भूले और पूजा पाठ करने के लिए भी हायर किया तुम्हारी बीवी को। बस भगवान को बुरा लग गया होगा और आज हमारी ये हालत कर दी। काश हमने भी सही वक्त पर भगवान को याद कर लिया होता और उसका शुक्र अदा कर दिया होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पे, आपके अगर ये बुरे दिन आए ना, तो अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है सतीश, मैं कल से आता हूँ।